अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशन। एंड ऑलरेडी हमने 4 वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 तक, फर्स्ट टू 11 जो थे वो आपके पास सिंगल इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड थे। अब आपके पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आगे के वो डबल इनइक्वालिटीज के ऊपर है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, सब में आपको डबल इनइक्वालिटीज दिखेंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 12 टू क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्व्ड एग्जाम्पल में बताया था कि किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, डबल इनइक्वालिटी वाले को सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हम इसको कंसिडर करने वाले हैं, उसके बाद दूसरा इनइक्वालिटी मानेंगे हम इस वाले को, और दोनों को सॉल्व करके हम उसका कॉमन पोर्शन निकालकर, अच्छा इसमें हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है तो वो तो हम कर देंगे, बहुत छोटी सी बात है, आपको पता ही है ना। चलिए, तो सबसे पहले पहले वाले को इंक्लूड कर लेते हैं। तो -3 केस 1 लिख देते हैं, मान लीजिए, है ना। या फिर फर्स्ट इनइक्वालिटी तो ये आ जाएगा -3 इज लेस देन 2x माइनस का 1। और आपको पता है इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास -3, है ना। 1 ऐड कर देता हूँ, 1 ऐड कर दो दोनों साइड। तो 1 ऐड करते हैं, इधर आ जाएगा मेरे पास -2 इज लेस देन, इधर बच जाएगा आपके पास 2x। रिमेंबर स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है, एडिंग 1 बोथ साइड, सो दैट यहाँ पे ऐड करते हैं -2 बचेगा, इधर ऐड करते हैं ये गायब हो जाएगा, 2x बच जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो इधर बच जाएगा -1 और ये बनेगा ग्रेटर, और ये बन जाएगा हमारे पास x। इसका मतलब क्या, हमारे पास x इज ग्रेटर देन -1, ये भी है, बात समझ में आ गई। और x इज ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है, -1 से ग्रेटर। अच्छा, x बिलोंग कर रहा है किससे, आपके पास इंटीजर से, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4, क्योंकि -1 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव की साइड जाने वाला आपके पास। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पहला तो हमें ये चीज निकल चुका है ना, पहला ये चीज हमें पता चल चुका है। अब सेकंड वाला इनइक्वालिटीज कंसिडर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे केस 2 कर लेते हैं। तो केस 2 करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2x - 1 इज लेस देन x + 4, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करते हैं तो दोनों साइड ये आ जाएगा 2x इज लेस देन x + 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर कैंसिल, इधर 5 हो जाएगा। x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर x बचेगा, इधर x गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 5। x इज लेस देन 5, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पे x इज लेस देन 5। तो x पे कंडीशन लग गई आपके पास, लेस देन 5 रहेगा और x जो ग्रेटर देन -1 रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला -1 से ग्रेटर है और लेस देन 5 है, या फिर ये चीज समझ लीजिए या फिर ये चीज समझ लीजिए। अब यहाँ से हमें पता चल चुका है ना, कि x के क्या क्या वैल्यूज होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। इधर कहीं पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और इधर -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डार्क करना है कौन कौन से इंटीजर वाले वैल्यूज, और ये होने चाहिए -1 से ग्रेटर, दैट विल बी इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2। ध्यान रखिएगा -1 नहीं लेना, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। आपके पास 3 तक जाएगा और यहाँ से आपके पास 4 तक चला जाएगा, उसके बाद 5 नहीं लेंगे अगेन, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ में आ गई। तो बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट, ठीक है। हर बार हमारा केस 1 और केस 2 का सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो एक चीज आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखा दिया यहाँ पे, है ना। स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने, आपको लिखना है हर बार, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो पहला तो ये ले लेते हैं। तो अगर केस 1 लो तो 2 + का 4x इज लेस देन 2x - का 5 रहेगा, है ना। पहले तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इधर बन जाएगा 4x - 2x, और सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस का 7 बन जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद 2x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर 2x बचेगा और लेस देन बचेगा, ये गायब हो जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो x इज लेस देन -7/2, और यू कैन से x इज लेस देन -3.5 डिवाइड करने के बाद। तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। इसी में इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x - का 5 इज लेस देन 3x। ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, 3x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इधर -x - 5 लेस देन 0 बच जाएगा। +5 कर देता हूँ तो -x इज लेस देन +5 बचेगा। -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दीजिए, x इज ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीज है और ये जो चीज है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या रहने वाला है, x इज ग्रेटर देन -5,
तो यहाँ पे x है और ये ग्रेटर होगा -5 से और लेस होगा किससे आपके पास -3.5 से, -3.5 से। जब नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कहीं 0 लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आने वाले हैं। x की पे कंडीशन क्या निकल कर आई, ये 3.5 से लेस होना चाहिए, मतलब आपके पास एक तो 3 होना चाहिए है ना, 3.5 से लेस मतलब 3 हो सकता है, और -5 से ग्रेटर होना चाहिए तो मतलब -4 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ यही 2 नंबर इसमें आएंगे और कोई सा नंबर नहीं आएगा। रीजन सिंपल लिया मैंने क्योंकि ये भी इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही है बात? डन है? तो बड़ी छोटी चीज है, समझ में आ जानी चाहिए। चलिए और चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब मेरी स्टार्टिंग से एक एक वीडियो का आप बहुत अच्छे तरीके से देखते आ रहे हो, राइट? हर एक चैप्टर का। चलिए ये अब सेकंड वाला हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 करने चलते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इज लेस देन 2x माइनस का 3। अब आपको एक्सपर्ट बन जाना है, ठीक है? चलिए +3 ऐड कर दीजिए, है ना, ऐड कर दीजिए 3, तो ये बन जाएगा 5 लेस देन, और ये बन जाएगा आपके पास 2x, 2 से डिवाइड कीजिए, ये बन जाएगा 2.5 से कुछ इस तरीके से। पहला कंडीशन यही छोड़ देते हैं। दूसरा ले लीजिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है? चलिए 3 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 8 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे बात समझ में आ गई? अब दोनों की कंडीशन हमें पता ही है ना? तो x पे आ गया क्या है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, और बिलोंग किससे कर रहा है आपके पास, रियल नंबर से। तो नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तो हमें 2.5 को यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। तो 2.5 तो इंक्लूडेड रहेगा कहीं यहाँ पे, तो इसको हम डार्क कर देंगे पहले ही, ठीक है? उसके बाद क्या है, और 4, तो ये रहेगा आपके पास 4 भी इंक्लूडेड रहेगा यहाँ तक, और इनके बीच का ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है कौन सा, रियल नंबर। समझ में आ गई बात? लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आ रही बात? डन है? चलिए और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास। तो ये आपके पास -1 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस का 4x, तो 3x नहीं ओनली 3 है, तो 3 प्लस का 4x है। पहले हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं -4 बना लेगा और ये बना लेगा आपके पास 4x, 4 से डिवाइड कर दीजिए -1, ये निकल कर आगे कंडीशन। आप बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ठीक है? अब चलते हैं इसी को दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3 प्लस का 4x लेस देन 23, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 4x लेस देन 20 और x इज लेस देन 5, 4 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो x पे कंडीशन आएगा लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है? चलिए अब ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे 0, ये आ जाएगा -1, तो इसको इंक्लूड करना है। अच्छा किससे बिलोंग कर रहा है, अगेन रियल नंबर से, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है और ये 5 है। 5 से लेस देन रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे डार्क होते जाएंगे क्योंकि रियल नंबर है, और 5 पे आप क्या करोगे, इस तरीके से लगा दोगे। यहाँ पे तो डार्क रहेगा बट यहाँ पे डार्क नहीं करना क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से लेस देन वाले सारे नंबर होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हो चुका है। इस तरह करते करते हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे बेसिकली, है ना? छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को बस समझ में आ जाना चाहिए। कुछ भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं पहले, तो आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 3। क्या करते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इजी बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा -12 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 6, तो यहाँ 6 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, माइनस यहाँ पे अगर 6 आएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 जब 4x बना लेगा, है ना? चलिए अब नेक्स्ट आपके पास 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो माइनस का 15 बन जाएगा, तो इधर माइनस का 4x बचेगा, और -4 से डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय -4 लेस देन इक्वल टू, इधर बचेगा x, और ये वाला जो साइन है वो क्या होगा आपके पास, रेसिप्रोकल हो जाने वाला है, इक्वल टू का भी साइन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए इसे ये चला गया आपके पास, इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 3 पॉइंट और कितना बचा आपके पास, 3.7 और कितना आ जाएगा 5, ऐसे कुछ आएगा। चलिए 3.75 आ गया। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसी का भी दूसरा पार्ट भी लेना है और वहाँ से भी हमें भी पता करना है कुछ कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ आपके पास ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 3। इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देता हूँ, 6 1 6 11/6 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन 3 बन जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा 4x, और लेस देन ये 6 उड़ जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा। 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 सब्ट्रैक्ट करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा आपके पास, इधर सब्ट्रैक्ट करते 8 बनेगा, और -4 से डिवाइड कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, ग्रेटर हो जाएंगे, है ना? x की वैल्यू जो आपके पास क्या रहेगा,
ग्रेटर हो जाएगा, और किससे ग्रेटर हो जाएगा, -2 से। समझ आ रहे हो, क्योंकि हमने क्या किया, -4 से डिवाइड कर दिया। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या बोलता है मेरे पास, ये जो साइन होता है रिवर्स हो जाता है। चलिए अब हमारे पास दो चीज निकल कर आ चुके हैं, पहला तो ये है और दूसरा ये है। अब हमें बिलोंग किससे कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर, इंटीजर से है। क्या बात है, तो ग्रेटर देन -2 रहेगा। चलिए इसको पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर देन इधर से लिख देता हूँ -2 है, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3.75 है। इसका मतलब ये है कि जब नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे 0 ले लेता हूँ मैं, इधर -1 इधर -2, -2 तो इंक्लूडेड है नहीं, तो सिर्फ -1 लेना पड़ेगा, फिर हमें 0 लेना पड़ेगा, फिर हमें 1 लेना पड़ेगा, फिर हमें 2 लेना पड़ेगा, और फिर हमें 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात, डन है। तो कुछ इस तरह की कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और हैं, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए है ना, 5 क्वेश्चन कर लिए है ना, 50% ऑफ दिस वीडियो। चलिए और करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगेन फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन है। तो पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, आ जाएगा -2/3 इज लेस देन 1 + x/3 है ना। ऑफकोर्स मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 आएगा, लेस देन यहाँ पे 3 बना लेगा और प्लस का यहाँ पे x बनेगा। 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो -5 इज लेस देन x आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये पहला पोर्शन हो गया है। चलिए दूसरा पोर्शन सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 1 + का x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2/3। अगेन 3 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 3 + का x इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना। 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू -1 बनेगा। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखें तो x की वैल्यू क्या आपके पास लेस देन इक्वल टू -1 है, और x की वैल्यू ग्रेटर है -5 है। चलिए अब बिलोंग किससे कर रहा है पहले वो देख लीजिए, रियल नंबर है आपके पास है ना। तो यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव ज़्यादा पोर्शन है, तो इधर कहीं पे हम 0 ले लेते हैं है ना, 0 ले लेते हैं। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। -5 से उधर है, रियल नंबर है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, और ये वाला पूरा कलर करते जाएंगे कहाँ तक, -1 तक, और -1 को हम डार्क कर देंगे क्योंकि -1 आपके पास इंक्लूडेड है। ध्यान रहे -5 इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑलरेडी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रखा है ऑफकोर्स है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ये आ जाएगा मेरे पास 2x - 5, और ये आएगा लेस देन इक्वल टू 5x + का 4। चलिए सबसे पहले 5 ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 5x, और 5 ऐड करा तो प्लस का 9 हो गया। 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 2x, और माइनस का 5x माइनस का 3x बचेगा लेस देन, और ये गायब हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 9। -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सॉरी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, x ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से है ना, बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, तो -3 बच जाएगा। चलिए पहला काम हो चुका है, दूसरा काम कर देते हैं इसका। यहाँ से ये आ जाएगा 5x + का 4 इज लेस देन 11 रहेगा। ठीक है, चलिए 4 ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देते पहले, तो ये आ जाएगा 5x ही बचेगा इधर, और इधर अगर ऐड करते ही है ना तो 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करा है वैसे तो 5 अगर सब्ट्रैक्ट करा है तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। समझ में आ गई बात, डन है। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास, एम आई राइट, 7 बचेगा ना। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे मेरे पास 7 बच जाएगा, इधर गैप होगा, इधर बचेगा। यही है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है अगर उतारने में कुछ गलती की हो तो इसके अकॉर्डिंग समझा दूंगा है ना। ये आ जाएगा x इज लेस देन 7/5, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 1.4 आ गया, और ये वाला तो अगर मैं x पे कंडीशन लगाऊँ तो लेस देन 1.4 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, और बिलोंग किससे कर रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो -3 को ले जाओ भैया, कहाँ है, इधर है, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ -1, यहाँ ले जाता हूँ -2, यहाँ ले जाता हूँ -3 को इंक्लूड कीजिए, रियल नंबर में तो सबको लेकर जाइए, और कहाँ तक लेकर जाइए, मान लीजिए यहाँ पे 1 है ना, 1 है, ठीक है, और हमें यहाँ पे 2 है, तो 1.4 पे लेकर जाना है, मतलब यहाँ तक लेकर जाना है। और यहाँ तक में इसको जो है आप डार्क नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से 1.4 को, क्योंकि 1.4 इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 18 भी कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। तो बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके पास 15 माइनस का 7x, पहले सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम पहले क्या करें, 15 से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 15 दोनों साइड। तो 15 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 14 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये का माइनस का 7 बचेगा। -7 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इधर x बचेगा। पहला काम हो गया। चलिए अब दूसरा काम कर देते हैं इसका, ये इस वाले को सॉल्व करके 15 माइनस का 7x, 15 माइनस का 7x ग्रेटर देन 2x माइनस का 27। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 15 को गायब करते हैं तो माइनस का 7x, 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन 2x माइनस का, अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 27 और 15 7 में 12 2 1 3 1 4 42 बन जाएगा, माइनस का 42 बन जाएगा क्योंकि मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो माइनस का 42 आ चुका है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ आपके पास 2x सब्ट्रैक्ट, तो यह बन जाएगा 9 का x, ये बन जाएगा 9x और ये आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 42। ऑफकोर्स -9 से मुझे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और -42 के नीचे -9 आ जाएगा और इससे हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, सॉरी, तो 9 4 × 36 लेना पड़ेगा। फिर डेसिमल लगाएंगे हम और डेसिमल लगा के कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, राइट। अगर 6 बचेगा तो 9 × 35 9 × 6 = 54 आ जाएगा, फिर 60 बचेगा, 4.6666 चलता रहेगा आपके पास। अब चलते हैं हम आगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, x इज लेस देन 4.6666 और ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास 2 है और बिलोंग किससे कर रहा है, आपके पास नेचुरल नंबर से कर रहा है आपके पास बिलोंग, तो ऑफकोर्स 4 तक जाएंगे। तो यहाँ से मैं कहीं पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। तो मेरे को 2 को इंक्लूड करना है एक, तो ठीक है, फिर 3 को इंक्लूड करना है और 4 को इंक्लूड करना और किसी को भी इंक्लूड नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, हमारे पास हमें 4.66 से लेस मतलब 4 तो लेना ही पड़ेगा, नेचुरल नंबर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 में इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दूंगा तो माइनस का 17/2 आ जाएगा, नो डाउट, लेस देन, ठीक है, किससे है, -1/2 माइनस का 4x। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ऑफकोर्स पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 17 लेस देन, ये आ जाएगा माइनस का 1 ही बचेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव का 8x। ठीक है, -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड कर देता हूँ, 1 ऐड करते इधर बचेगा माइनस का 16 लेस देन, ये गायब हो जाएगा माइनस का 8x। -8 से डिवाइड कर दीजिए, इधर बच जाएगा 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर बचेगा x। पहला काम हो गया। अब इसी का अगर मैं दूसरा काम करता हूँ तो ये वाली चीज़ें ले लूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास -1/2 माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देता हूँ, 15/2 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना आता है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे -1 बचेगा और ये बन जाएगा माइनस का 8x लेस देन इक्वल टू, ये बना लेगा 15, है ना। 1 क्या कर दिया, अगेन ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करते ये गायब होगा, ये माइनस का 8x बनाएगा, ये लेस देन इक्वल टू ये 16 बना लेगा, -8 से डिवाइड कीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब x पे कंडीशन निकल कर आ चुकी है, दोनों में ही आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल आ चुका है। जस्ट लेट मी चेक कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, दोनों ही ग्रेटर देन आ रहे हैं, है ना, और किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया हो। क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20 इज -8 1/2 लेस देन -1/2 माइनस का 4x और लेस देन इक्वल टू 7 1/2। यहाँ पे तो ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ओके है और इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि कई बार मोस्टली टाइम ऐसा नहीं आता है आंसर, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये आ चुका है, माइनस का 17/2 आएगा, 8 दूना 16 17/2, ठीक है, लेस देन है और माइनस का 1/2 माइनस का 4x। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये गायब हो जाएगा और ये 8 बना लेगा, बिल्कुल सही। 1 ऐड करते ही ये माइनस का 16 बनेगा और लेस देन का साइन रहेगा और इधर माइनस का 8x बनेगा। -8 से डिवाइड करते ही इधर का प्लस का 2 बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये x बचेगा। ये वाला बिल्कुल पोर्शन सही है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, -1/2 माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 7 दूना 14 15/2, बिल्कुल सही है। 2 से करते ये बचेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 15 बचेगा। उसके बाद 1 ऐड कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, ये 16 बना लेगा, -8 से करता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सही सॉल्व कर रखा है। चलिए अब हम इसमें क्या कर देते हैं,
पहला जो है आपके पास, नहीं बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला इसको ऐसे समझ लीजिए, x इज लेस देन 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 है। इस तरीके से है ये एक्चुअल में, ठीक है। मैंने यहीं पे देख लेता तभी इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। चलिए, और अब है हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू, दोनों साइड जाना पड़ेगा -1 -2 तक, इधर 1 और इधर 2 तक। तो अच्छा, किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। तो -2 ले लेंगे हम, -1 ले लेंगे हम, -2 इंक्लूडेड है ना, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 तक ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आपके पास इंटीजर से। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के पास। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इसको ऑफकोर्स पहले ब्रेक कर लूँगा। 3 2 6 to 8/3, नेगेटिव ऑफ 8/3, और यहाँ पे आपके पास x + 1/3, और सिंबल है लेस देन x + 1/3 इनक्वालिटी है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 लेस देन, ये आ जाएगा 3x + का 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 9 बन जाएगा, लेस देन 3x आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस का 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा। चलिए पहला काम हो चुका है मेरे पास, दूसरा काम चेक कर लेते हैं। x + 1/3, x + 1/3 लेस देन 3 1/3, मतलब 9 10/3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3x + का 1 लेस देन, ये आ जाएगा 10। 1 क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर जाता हूँ, ये आ जाएगा 3x, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह x इज लेस देन 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है x की लेस देन 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसमें 2 2 था, इसमें 3 3 है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। किससे बिलोंग बेटा? आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो -3 को तो हम इंक्लूड करेंगे और इसको हम डार्क करते हुए चले जाएंगे, नो डाउट। कहाँ तक जाएंगे? -3 तक, बट -3 को इंक्लूड नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ गई बात? और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कर डाला। समझ में आ गई बात? ठीक है, सारे क्वेश्चन डन ऑफ दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।